प्रदेश के सीहोर के औद्योगिक क्षेत्र बड़ियाखेड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। मुख्यमंत्री ने 1620 करोड़ रुपए की औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन भी किया। साथ ही 6 नई इकाइयों को भूमि आवंटन के आशय पत्र भी वितरित किए, जिनसे 33.85 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश होगा। इस दौरान मंच के कार्यक्रम में सीएम के साथ मंत्री करण सिंह वर्मा, मंत्री कृष्णा गौर, विधायक सुदेश राय, गोपाल सिंह इंजीनियर, रमाकांत भार्गव, भाजपा जिलाध्यक्ष नरेश मेवाड़ा उपस्थित रहे। ये प्रमुख औद्योगिक इकाइयां झीलेला में बनेंगी। झीलेला में स्थापित होने वाली वन्य बेदा ग्रीस 20.020 हेक्टेयर में 115 करोड़ रुपए के निवेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करेगी, जिससे 100 लोगों को रोजगार मिलेगा। बड़ियाखेड़ी फेज 2 में 10.250 हेक्टेयर में 400 करोड़ रुपए के निवेश से देश की सबसे बड़ी माल्ट निर्माता इकाई स्थापित करेगी, जिससे 350 लोगों को रोजगार मिलेगा। सीहोर खुलासा न्यूज़ क्राइम रिपोर्टर नितेश योगी की विशेष रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे हमारे मध्य प्रदेश की आन बान और शान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का एक बार जोरदार ताली से मंच पर विराजमान हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय कृष्ण गौर जी, हमारे ही जिले से राजस्व मंत्री हमारे बड़े भाई आदरणीय करण सिंह वर्मा जी, मित्र विधायक आदरणीय गोपाल जी, बड़े भाई साहब माननीय विधायक रमाकांत जी, हमारे जिले के अध्यक्ष बड़े भाई नरेश मेवाड़ा जी, और यहाँ आज हम जिनकी वजह से विराजमान उन सब उद्योगपतियों में से आदरणीय अमन कौर जी। सीजी पावर अगर परिभाषा आपके समझ में ना आए तो इसका नाम है क्रॉम्पटन ग्रीव्स। हर घर में पाया जाने वाला ऐसा अप्लायंस अब सीहोर की धरती पर आपके लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। उसी क्रम में आदरणीय विशाल अग्रवाल जी, आपने बताया कि मुझे मध्य प्रदेश आपके माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना लुभा दिया है कि इनका इन्वेस्टमेंट अभी और डबल कर देंगे। तो मैं सोच रहा था कि आप स्टेज के माध्यम से आगे डबल कर देंगे। ठीक है, हम इंतजार करेंगे। आदरणीय विशाल अग्रवाल जी, आदरणीय राम जिंदल जी, आदरणीय पुष्पराज जी, शुभम जी, सीपी शर्मा जी, ये बहुत बड़ा नाम है, और हमारे बड़े भाई हैं दौलत राम इंडस्ट्रीज के आयुष जी, और हमारे पूर्व कलेक्टर आज इंडस्ट्री को संभाल रहे हैं एसएसपीएस आदरणीय राघवेंद्र सिंह जी, चंद्रमणि शुक्ला जी। आज सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करूंगा हमारे प्रदेश के मुख्य माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। 2 महीने पहले माननीय भाई साहब सीहोर पधारे थे, हमने बहुत सारी मांग रखी थी, वो सारी मांगे हमने पूरी करी। उसमें एक क्रम था कि सीहोर इंडस्ट्रियल एरिया में आप इन्वेस्टमेंट लेके आए। मात्र 2 महीने पहले की बात है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मोहन एक्सप्रेस इतनी तेज दौड़ी कि 2 महीने में 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज मिला है। साधुवाद है भाई साहब, धन्यवाद है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट अगर आ रहा है तो सीहोर में इससे बचा जा सकेगा। मैं अपनी ओर से 6 नई औद्योगिक इकाइयों का आज हमने भूमि पूजन किया। इसमें प्रमुख रूप से पहले क्रॉम्पटन ग्रीव्स आजकल सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड हो गई है। ये एशिया की सबसे बड़ी सिंगल लोकेशन ट्रांसफार्मर यूनिट यहाँ जहांगीरपुर में स्थापित की जा रही है, जिसमें सीहोर में 18.26 एकड़ भूमि पर 888 करोड़ का निवेश हुआ है, और इसमें भी लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। पार माल्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये भारत की सबसे बड़ी माल्टिंग निर्माता कंपनी है, जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 400 करोड़ से निवेश करेगी। ये बड़ियाखेड़ी में लगभग 10.5 हेक्टेयर ज़मीन इनको मिली है, और इसके आधार पर भी 500 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इको कंक्रीट क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड, ये अमीरपुर ग्राम में इसका आज भूमि पूजन संपन्न हुआ है। इसमें लगभग 11.25 हेक्टेयर भूमि पर 170 करोड़ के निवेश से ये अपना शुभारंभ कर रहे हैं। कुल मिलाकर के बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, 4-5 पन्ने इतना कौन पड़ेगा, लेकिन आज अपने बीच में जिस प्रकार से काम चल रहा है, खासकर वान्या वेदा और ये फार्माल्ट और ये ऐसी कंपनियां जो किसानों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर फूड प्रोसेसिंग का काम करेगी। वान्या ग्रेन्स तो ये फलों के गूदे पर भी काम करेगी। अगर फलोद्यान करते हैं तो इसमें बहुत बड़े पैमाने पर काम करेगी। अभी 20 हेक्टेयर भूमि इनको दी गई है, जिसमें 115 करोड़ के निवेश से आगे बढ़ रहा है। अन्नपूर्णा इंडस्ट्री, श्री कृष्णा इंडस्ट्री, ऐसी लगातार 6 इंडस्ट्रियाँ हैं
उनके माध्यम से जिस प्रकार से ये सब प्रकार का पूरा कार्यक्रम किया है, मान के चलता हूँ कि लगभग 2000 करोड़ की और 2000 लोगों को रोजगार देने की। सर एग्रीकल्चर मीट को लेकर जो आपने कहा सर वो कैसे ये 12, 13, 14 अक्टूबर को बहुत बड़ी एग्रीकल्चर मीट यह मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार करने वाले हैं और इसके पहले हम अपने 3 जोन के अलग अलग कर रहे हैं। जो 2 संपन्न हो चुकी है वो तीसरी फिर होने वाली है चंबल में। उसके बाद यहाँ मैंने प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया है। जैसे हमारी महिला, किसान, युवा, गरीब 4 जातियाँ, 4 श्रेणियाँ मानी हैं। महिलाओं का हमने देवी अहिल्या माता के नाम से पूरा कार्यक्रम किया था जो भोपाल में हुआ था। अब ये किसान आधारित बड़ा कार्यक्रम होने वाला है जिसमें कृषि जगत की सारी संभावनाओं पे भी हम काम करेंगे। कृषि उत्पाद को बनाने वाले, प्रोसेसिंग करने वाले बड़े बड़े स्वनामधन्य उद्यमियों को भी बुलाएंगे। बड़े पैमाने पर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृषि को ठीक से दाम मिले, खेती में उपज बढ़े, अच्छे बीज का उत्पादन हो, सभी प्रकार के खेती के जुड़े हुए, बागवानी से जुड़े हुए, फलोद्यान से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों में काम करने के लिए ये एक तरह से मील का पत्थर होगी। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए एक बार फिर से सर सीहोर के अंदर फिल्म शूटिंग ज़्यादा हो रही है, फिल्म इंडस्ट्री का प्रस्ताव है। अगर सीहोर है ही उसका अच्छा सीहोर के अंदर लोकेशन इतनी अच्छी है कि सीहोर को एक के बाद एक ये सौगात मिल रही है। उम्मीद करेंगे कि इसी प्रकार से मध्य प्रदेश आगे बढ़े। जहांगीरपुरा, चंदेरी, इछावर और सीहोर की बॉर्डर पर ये जो नया हमारा कारखाना हुआ है, इस अवसर पर माननीय मंत्री करण सिंह जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौड़ जी, माननीय विधायक सुरेश राय जी, और ये केवल यहाँ भूमि पूजन नहीं हुआ, यहीं हमारे गोपाल इंजीनियर आस्था वाले, रमाकांत भार्गव जी बुधनी वाले, आस्था पूरे ज़िले के लिए, और ज़िले के नहीं, हमारा प्रयास है कि हर ज़िले पर जब हमारा इंडस्ट्री का कोई कार्यक्रम हो तो उस ज़िले के अंदर सभी तहसीलों में, प्रदेश के अंदर की कई सारी इकाइयों का एक साथ भूमि पूजन लोकार्पण करने का सिलसिला चल रहा है। और आज जब मैं यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल हुआ तो 400 से ज़्यादा उद्योगपति अलग अलग प्रकार के आए। हमने लगभग 2000 करोड़ की निवेश इकाइयों का, जिसमें हमने आंकड़ा दिया लेकिन ज़मीन कम है इसलिए 1582 करोड़ का, और जिसमें लगभग इनके हिसाब से 1100 है, लेकिन सारे किसानों की आबादी बनाई। जैसे फूड इंडस्ट्री में आलू का अगर ये प्रोसेसिंग करेंगे या गेहूं और बाकी फसलों की, तो उसमें लगभग 2 लाख किसानों का पूरा माल खरीदेंगे। तो हमारे सभी प्रकार के उत्पादों को यहाँ खरीद के यहीं प्रोसेसिंग कराने। जहांगीरपुरा, चंदेरी, इछावर और सीहोर की बॉर्डर मैं इसके अलावा भी बहुत सारी बातें बता सकता हूँ। अभी हमने संवाहन की योजना भी चालू की। कोई कारण से घायल होता है, एम्बुलेंस आके उसका इलाज कराने के लिए ले जाती है हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में वो कोई कारण से इलाज के बाद बचा नहीं, उसका शरीर छूट गया। ऐसे में गरीब आदमी है, गाँव ले जाना, किसी और को स्थान पे ले जाना, कभी वो हाथ में अपने बच्चे की लाश ले जाता, कभी वो ठेले पे ले जाता, कभी कोई वाहन साधन से ले जाता। बड़ा आदमी को क्षमता से ले जाएगा, लेकिन गरीब आदमी जाएगा। ऐसे में हमने योजना दूसरी चालू की है। 100 वाहन की प्रत्येक जिले के अंदर 2 100 वाहन, और जहाँ मेडिकल कॉलेज वहां हम 4 100 वाहन रख रहे हैं। घर तक जाके पहुंचाने की व्यवस्था सरकार के माध्यम से कर रही है। हमारी संवेदनशीलता, हमारी भावना है कि व्यक्ति के जीवन में ये कष्ट का समय आए तो उसके साथ खड़े होकर दिखाई देना चाहिए। ऐसी एक बहुत सारी योजना है। अभी आप अपनी कोई होटल लगाओ मध्य प्रदेश के अंदर, आप 100 करोड़ का निवेश करोगे, 30 करोड़ की सब्सिडी हमारी सरकार के माध्यम से मिलेंगे। ये हमारी सरकार इस प्रकार से एक करके सभी सेक्टर में बढ़ा रही। हॉस्पिटल को 100 बेड का हॉस्पिटल से ऊपर का आपका होगा, 100 करोड़ का निवेश है, उसमें भी 30 करोड़ की सब्सिडी हमारी सरकार ले रही। पूरे देश के अंदर सभी प्रकार से, चाहे उद्योग हो, रोजगार के अवसर दिलाने में इंडस्ट्रियां हो, हेल्थ का सेक्टर हो, माइनिंग का सेक्टर हो, पावर का सेक्टर हो, सभी सेक्टर के अंदर समान रूप से बढ़ाते हुए सरकार एक के बाद एक ऐसे सारे काम कर रही है। और केवल एक नहीं, अलग अलग प्रकार से आपको जानकारी के बता दें, एयर एम्बुलेंस पूरे देश के अंदर सबसे पहले किसने लागू की तो मध्य प्रदेश ने लागू की। हमारे एयर एम्बुलेंस में केवल बड़े आदमी के भुगतान मिले, लेकिन जहाँ कहीं बीमार हो गया, कोई कारण से उसकी घटना का मौका
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।